वक्फ संशोधन बिल 2025 अब संसद से पास हो चुका है। पहले ये लोकसभा में पास हुआ और राज्यसभा से भी अभी से मंजूरी मिल गई है और अब ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये देश में एक कानून बन जाएगा और फिर पुराना वक्फ कानून पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और उसके बाद जिन तमाम बातों को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी वो अटकलें भी खत्म हो जाएगी। पहले आपको बताते हैं कि राज्यसभा के रण में आखिर क्या हुआ। दरअसल राज्यसभा में इस बिल पर करीब 12 घंटे तक लगातार बहस चलती रही। सुबह से शुरू हुई, रात तक, देर रात तक ये बहस चलती रही। विपक्ष ने इसमें कई बदलाव की मांग की, काफी विरोध भी किया, लेकिन आखिरकार सरकार ने इसे पास करवा ही लिया, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी। बिल के पक्ष में राज्यसभा में 128 वोट पड़े और विरोध में 95 वोट। और जैसे ही वोटिंग का नतीजा आया, सदन में तालियां बजने लगी। रात के करीब 2:30 बजे का वक्त था। सभापति जगदीप धनखड़ ने विधेयक पर हुई वोटिंग के नतीजों की जैसे ही घोषणा की तो सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। खास बात यह थी कि बीजू जनता दल ने अपने सांसदों के लिए कोई व्हिप जारी नहीं किया था, जैसा कि और दूसरे राजनीतिक दलों ने किया था। यानी उन्होंने अपने सांसदों से कहा था कि वे अपनी अंतरात्मा की आवाज पर ही वोट कर दें इस बिल पर। और इस फैसले से राज्यसभा में सरकार के लिए रास्ता और आसान हो गया। इससे पहले लोकसभा में इस बिल के लिए 14 घंटे तक लगातार बहस होती रही। बहस इस बात पर भी हुई कि इसके लिए 8 घंटे का वक्त दिया है, विपक्ष ने 12 घंटे की मांग की थी, लेकिन आखिरकार ये बहस लंबी चली और 14 घंटे तक हुई लोकसभा में। वहां जब मतदान हुआ तो 288 सांसदों ने बिल के पक्ष में मत किया और 232 ने इसके विरोध में मतदान किया। 288 मत पक्ष में पड़ने की वजह से ये लोकसभा में पारित हो गया। और आपको बताते हैं अब कि नया बिल पुराने कानून से आखिर कैसे अलग है। दरअसल पहले वक्फ बोर्ड तय करता था कि कोई संपत्ति वक्फ की है या फिर नहीं, और फिर उसका फैसला ट्रिब्यूनल तक आखिरकार हो पाता था। अब ये अधिकार खत्म कर दिया गया है। पहले ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम माना जाता था, अब उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। और अब कोई व्यक्ति वक्फ को जमीन तभी दान कर सकता है अगर वो पिछले 5 साल से मुसलमान हो। इसके अलावा सरकारी जमीन वक्फ की नहीं मानी जाएगी। यानी अब अगर कोई सरकारी जमीन गलती से वक्फ के रिकॉर्ड में आ गई हो तो उसे वक्फ की नहीं मानी जा सकती। अब इसका फैसला वक्फ बोर्ड नहीं करेगा, बल्कि जिलाधिकारी, कलेक्टर बहुत कुछ तय करते दिखाई देंगे। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस कानून से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है, जैसा कि लगातार विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है। कई संगठन इस बात को लेकर सड़कों पर भी दिखाई दिए और कई लोग आवाज बुलंद करते दिखाई दिए कि यह मुसलमानों के हक छीनने जैसा है। खुद अल्पसंख्यक मंत्री ने सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद के भीतर कहा कि इससे मुसलमानों को नुकसान नहीं बल्कि फायदा होने वाला है। और उन्होंने बताया कि यह फायदा कैसे मुस्लिम समाज के हर उस निचले तबके तक पहुंचेगा जिसके लिए दरअसल वक्फ बनाया गया था, जो अब तक अपने सही अर्थों में वैसे काम नहीं कर रहा था, जिसमें और बेहतर करने की, उसे और अच्छा करने की गुंजाइश दिखाई दी। और वही इस संशोधन बिल के जरिए किया गया है। अल्पसंख्यक मंत्री ने भरोसा दिलाया कि धार्मिक मामलों में कोई भी गैर मुस्लिम हस्तक्षेप नहीं करेगा। जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे कि किसी दूसरे का इस पर कब्जा हो जाएगा या फिर केंद्र सरकार इनडायरेक्टली इस पर कब्जा करना चाहती है, उन्होंने समझाया कि कानून में आखिर क्या है और जो है वो कैसे मुस्लिम समाज के अंतिम सिरे तक फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। अल्पसंख्यक मंत्री का कहना था कि वक्फ बोर्ड को धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर होना चाहिए ताकि सभी समुदाय के साथ न्याय हो सके। तो वहीं विपक्ष का कहना है कि यह बिल अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कमजोर करता है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इसमें कई ऐसी बातें जोड़ी गई है जो अल्पसंख्यकों के हित के खिलाफ महसूस होती हैं। और हाल ही में चुनावों में आपस में लड़ने वाली पार्टियां जैसे कि कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, ये भी इस बिल के विरोध में एकजुट खड़े दिखाई दिए। सभी विपक्षी दलों ने मिलकर के इस बिल का संसद में विरोध किया, लेकिन सरकार का पलड़ा फिर भी भारी रहा। बहरहाल अब लोकसभा और राज्यसभा से यह बिल पास हो चुका है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जहां पर दस्तखत होते ही, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती ही देश भर में यह कानून बन जाएगा और पुराना वक्फ बिल इतिहास बन जाएगा।
और इस पूरी लड़ाई को सबसे बड़ी पंचायत में सभी ने देखा किस तरह के तर्क रखे गए और अब आखिरकार ये नया वक्फ बिल सभी के सामने।